आइए दूसरा सेट पेपर हल करके मैं समझाता हूँ। जो प्री बोर्ड अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 20 प्रश्न हैं। चाहे प्री बोर्ड परीक्षा जो होने जा रही जनवरी में या बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा जो होने जा रही 25 फरवरी से 24 फरवरी से, तो ये दोनों के लिए आइए खंडा के बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है 144। देखिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड के 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 72। फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर 2 से काटेंगे तो 9 और फिर 9 को 3 से 2 बार इस तरह काट देंगे, ठीक है ना। तो 1 आ जाएगा। तो 144 को हम क्या लिख सकते हैं 144 बराबर 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 4 बार है तो ये लिख देंगे 2 दी पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2। 3 2 बार है। तो पूछ रहा था प्रश्न में 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। तो 2 की घात कितनी है 4 है। तो यहाँ पर 2 की घात 4 है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा हमारा पहला ए नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला दूसरा प्रश्न है 1/cosec थीटा का अधिकतम मान। तो देखिए दूसरा ये प्रश्न है 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। और साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है ना तो 1 होता है, ठीक है ना। तो 1/cosec थीटा का 1/cosec थीटा का मतलब साइन थीटा है लिखा है। और साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है 1। ऐसे हम लिखते हैं। देखिए साइन थीटा इसको याद रखना पड़ेगा, याद कर लीजिए। -1 इज लेस देन आर इक्वल साइन थीटा इज लेस देन आर इक्वल 1। मतलब साइन थीटा का निम्नतम मान ऋण 1 और अधिकतम मान धन 1 होता है। तो अधिकतम मान पूछ रहा है तो धन 1 होगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखें न्यूनतम अधिकतम मान। तो इसका दूसरे का विकल्प ए नंबर भी, इसका भी ए नंबर ही सही है, ठीक है ना। तो ये अब अगला तीसरा है। तीसरा प्रश्न है एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3 2 3 4 2 2 तथा 5 हैं छात्रों के प्राप्तांक का बहुलक होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है 2। 2 कितनी बार आई है 3 बार आया है 2 यहाँ पे। तो इसलिए जो है चूंकि इन जो हमारे आंकड़े दिए हुए हैं इन आंकड़ों में 2 सबसे अधिक बार 3 बार आया है और 3 को देखें तो 2 बार आया, तो 2 सबसे अधिक बार आया, तो इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2। तो इसका ए विकल्प सही है। मौखिक प्रश्न है ये। अगला चौथा प्रश्न है गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः स्मॉल आर तथा 2r है। बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात है। देखिए गोले की त्रिज्या कितने दी है, गोले की त्रिज्या जो दी है वो कितनी है स्मॉल आर। इस तरह एक गोला है और उसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर, और एक बेलन है इस तरह से। तो समझाने के लिए है, नहीं तो केवल ये प्रश्न जो है 30 सेकंड के लिए है, ठीक है ना। तो समझा कर मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर ही है बेलन की भी, लेकिन ये ऊंचाई कितनी है 2r है। तो कह रहा है पहले किसको कह रहा है बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात। तो पहले बेलन अंश में रहेगा गोले को इस तरह। तो पहले निकाल लेते हैं बेलन का आयतन कितना हो जाएगा। बेलन का आयतन डायरेक्ट लिख देते हैं बटे यहाँ गोले का आयतन, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। तो आर ही त्रिज्या है, आर स्क्वायर एच गुणे एच। एच का मान कितना है यहाँ पे 2r, तो ये 2r लिख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर गुणे 2r। गोले की त्रिज्या कितनी होती है, वो सॉरी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरह से। तो ये आर स्क्वायर में आर का गुणा करेंगे तो आर क्यूब ऊपर अंश में बन जाएगा, नीचे हर में भी आर क्यूब है तो आर क्यूब से ये आर स्क्वायर आर कट जाएगा।
और पाई से पाई भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 उठ करके ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा, यही आगे लिख देता हूँ चलिए। तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 3/4, ठीक है ना। 2 से काट दीजिए 4 को, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया यहाँ पे 3/2 बराबर 3/2 क्या लिख सकते हैं 3:2। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। मतलब बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात हो गया 3:2। तो इस तरह से इसका तीसरे प्रश्न का, सॉरी नहीं तीसरा नहीं था ये, सॉरी ये चौथा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो मैंने मौखिक ही बता दिया था, ठीक है ना। तो इसका डी विकल्प सही है। इस तरह से चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो कितने संभव शेषफल प्राप्त होंगे। 3 से विभाजित करना है, देखिए ये एक धनात्मक पूर्णांक m है, उसको 3 से विभाजित करना है। देखिए पांचवा प्रश्न है, जिसे एक पूर्णांक है m इस तरह, उसको कितने से विभाजित करना है 3 से, इस तरह 3 से विभाजित करना है, ये इस तरह। तो देखिए 3 से विभाजित करना है ना, तो 0 से लेंगे तो 0 1 2 कितने हो गए 3 अंक हो गए, तो इसका विकल्प डायरेक्ट यही हो जाएगा 0 1 3। तो कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ पर 0 1 2, सॉरी बी विकल्प 0 1 2। तो 3 से विभाजित करना है ना, तो 1 2 3 0 से लेंगे, और जिसे यहाँ 4 से विभाजित करता है तो 0 1 2 3 हो जाता है, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो ये मौखिक प्रश्न है, डायरेक्ट है इसका। अगला छठवां प्रश्न है, छठवां द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 के दोनों शून्यक होंगे। देखिए हमारा द्विघात बहुपद लिखा हुआ है, यहाँ पे भाषा में लिखेंगे द्विघात बहुपद ऐसा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 18x प्लस का 81 इम्प्लाइज दैट करके आगे लिखे देता हूँ। देखिए ये होल ऑफ स्क्वायर है, लिखा है x प्लस 9 का, या तो गुणनखंड कर लीजिए या तो x प्लस 9 का होल ऑफ। कैसे देखेंगे समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 81 को हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, 9 नहीं 81 प्लस यहाँ लिख दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स ए का काम करेगा और 9 बी का काम करेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ रहे हो ना। और ये 2ab है लिखा है, 2ab का मतलब 2a की जगह x है और b की जगह कितना है 9, तो 9 दूनी 18 है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मैंने ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का शार्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो उसको मेरे BS एजुकेटर चैनल में देख लें। वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, मैथ मेरी पढ़ाई हुई समझ में आती हो, तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें अपने साथियों मित्रों के पास, सहेलियों के पास। लड़कियां भी जो देख रही हैं, मेरी छात्राएं एवं छात्र सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो को, सब अपने मित्रों एवं साथियों के पास, सहेलियों के पास शेयर कर दें वीडियो को, और वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट अवश्य कर दिया करें। जो भी कमी हो, जो भी दिक्कत हो, तो कमेंट में लिख दिया करें, तो मैं अगला वीडियो उसी हिसाब से बनाऊंगा। अभी बोर्ड परीक्षा के लिए हमारा कितना है, आज जनवरी है मान लीजिए, तो अभी लगभग 1.5 महीने है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो समस्या हो मैथ में कक्षा 10 की, तो वो मुझे वीडियो में बता दे, तो मैं उसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आपको प्राप्त करवा दूंगा, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए इसी में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात a का मतलब x और b का मतलब कितना 9, तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए x प्लस 9 का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 9, मतलब क्या बार, तो x प्लस 9 ये 2 बार है लिखा है, तो इसको हम ले लेंगे पहले नंबर में, जिसे यदि x प्लस 9 बराबर 0 इम्प्लाइज दैट, तो x बराबर कितना माइनस का 9, एक को ले लिया तो x बराबर -9, ऐसे इसको भी लेंगे तो ये भी x बराबर कितना हो जाएगा -9। तो x के 2 मान आ रहे हैं, अर्थात इस द्विघात बहुपद के 2 मूल आ रहे हैं। कौन कौन से, x बराबर -9, x बराबर -9, तो ये क्या हो जाएंगे, चिन्ह कैसा लगा है माइनस का, ठीक है ना। समान व ऋणात्मक, ये हमारा डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, समझ रहे हो।
तो होल ऑफ स्क्वायर से कर लीजिए। देखिए अगर कोई भी द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, अगर होल ऑफ स्क्वायर उसका बन रहा है तो निश्चित रूप से उसके मूल क्या होंगे, समान ही होंगे। समझ गए ना, वो भले ही धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो लेकिन समान होंगे। अगर कोई द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है ना, तो मूल समान होते हैं हमेशा। ठीक है, तो गुणनखंड से भी कर सकते हैं, सूत्र से भी जैसे मैंने बताया इस तरह कर सकते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, रेखा x माइनस वाई बराबर 8 किस बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। मैंने पिछले वर्ष 2024 का एक पेपर सेट हल किया हूँ, आइए या शायद जो भी मेरे चैनल में है देख लीजिएगा, इस तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था। ठीक है ना, तो रेखा x माइनस वाई बराबर 8 किस बिंदु पर, देखिए अगर y अक्ष पर कहे काटने को तो अच्छा ये रेखा दी हुई तो इसको हम देख लेते हैं, चलिए चित्र से मैं समझा देता हूँ। तो रेखा क्या दी हुई है, रेखा दी हुई x माइनस वाई बराबर 8। हम इस रेखा को लिख लेते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में। तो माइनस वाई बराबर x को इधर ले आई दाहिने तरफ, तो माइनस एक्स प्लस का 8 माइनस से गुणा कर देते हैं तो y x प्लस का हो जाएगा और 8 माइनस का हो जाएगा। इस समीकरण की तुलना कर देते हैं y बराबर एम एक्स प्लस सी से, यहाँ लिख देंगे भाषा में, समीकरण 1 की y बराबर एम प्लस सी से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ठीक है, तो यहाँ x बराबर x, तो m बराबर कितना है 1 और c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 8। अब चलिए इस रेखा का खींच लेते हैं फिगर। तो ये x अक्ष हो गया हमारा और ये क्या हो गया y अक्ष हो गया। ये इधर माइनस का x अक्ष या x डैश, इधर नीचे माइनस का y अक्ष या y डैश, जो भी दोनों में से कहना हो कह लीजिए। ठीक है ना, देखिए ये m का मतलब एक m क्या होती है प्रवणता, m जो है रेखा में क्या होती है प्रवणता, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा था, ये ठीक है। और m बराबर tan थीटा भी होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे समझिए, तो m का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, तो 1 बराबर कितना tan थीटा, इंप्लाइज दैट tan थीटा इधर लिख देते हैं बाएं पक्ष में, 1 को उधर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर tan लिखा है तो tan के कितने अंश का मान 1 होता है 45 अंश का, तो यहाँ पे लिख देंगे tan 45 अंश। त्रिकोणमितिक सारणी में tan से tan हटा देंगे तो थीटा बराबर कितना 45 अंश। कहने का मतलब ये जो हमारी रेखा है वो x माइनस वाई बराबर 8, ये x अक्ष के साथ 45 अंश का कोण बनाएगी। जब भी कोई रेखा का समीकरण दिया हो और उसको थीटा निकालेंगे तो ये x अक्ष से ही एंटी क्लॉकवाइज में कोण बनता है। मैं भी समझा रहा हूँ चित्र खींच के, ठीक है ना। और c का मतलब क्या होता है, ये जो रेखा का c आता है y बराबर एम एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, यहाँ पे इसकी तुलना हमने किया y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो जो यहाँ c आता है ना, तो c हमेशा y अक्ष में कटा हुआ अंतःखंड होता है। कहाँ पे y अक्ष में कटा हुआ अंतःखंड, ठीक है ना। तो ये c बराबर -8, तो -8 किधर होगा ऋण y अक्ष की तरफ। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 8 खाने नीचे को काउंट कर लेंगे, 5 6 7 8, ये यहाँ पे मतलब रेखा यहाँ से होके जाएगी। ठीक है ना, x अक्ष से कितने अंश का कोण बनाएगी 45 अंश का, तो 45 का कोण बनाएगी लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बनाएगी। देखिए कहने का मतलब ये इस तरह रेखा जाएगी यहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर ऐसे इस तरह, इधर क्लॉकवाइज नहीं, तो यहाँ से x अक्ष कितने अंश का कोण बनाएगी 45 अंश। तो ये रेखा का समीकरण हो गया जो हमारा समीकरण दिया हुआ था x माइनस वाई बराबर 8। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, मैंने समझा है दिया है, प्रश्न आंसर क्या पूछ रहा है, बिंदु पर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी, किस बिंदु पर करेगी 0-8 पर। देखिए अब 0-8 बिंदु कैसे, क्योंकि ये दूरी कितनी है -8, अब y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0, तो इसके ये बिंदु का नाम लिख देंगे 0-8। इस तरह से हमारा प्रश्न 7वें का बी विकल्प सही है। ठीक है ना, तो 0-8 बिंदु पर रेखा प्रतिच्छेद करेगी। तो मैंने तो थीटा यहाँ निकालना बता दिया, केवल इससे काम चल जाता।
c बराबर -8 से। लेकिन हाँ, इसको भी निकालना भी जरूरी ही है, क्योंकि हम जानेंगे कितना ना कि रेखा कितनी झुकी हुई है x अक्ष से। हम यहाँ से ऐसे भी तो कर सकते थे, है ना, इस तरह भी तो कर सकते थे, इधर से भी कर सकते थे। तो ये हमें जानने के लिए कि x अक्ष से कितना झुकी हुई है रेखा, ये भी तो चिप फिगर खींच देखिए। अगला प्रश्न जो है, चलिए यही बता देता हूँ अगला प्रश्न इतने में। तो ये प्रश्न नंबर हमारा 7वां था। अब प्रश्न नंबर 8वां देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। समीकरण 5x - 5, अभी प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। x - 5 x + 5 इक्वल कितना है 55, 55। समीकरण हमारा ये है। समीकरण 5x - 5 x - 5 बराबर 55 का हल होगा। इसका हल पूछ रहा है इस समीकरण का, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 पद गुणे में है, 5x - 5 x - 5, तो 5 गुणे में है तो इधर ले जाएंगे तो बटे में चला जाएगा। तो 55/5, तो 5 से 55 काटेंगे तो 5 × 5 5 × 5 अर्थात 11 × 55 11 आ जाएगा। यहाँ इसका गुणा कर देंगे। ये शॉर्ट वीडियो में 3 सूत्र मैंने डाले हैं, a + b का होल ऑफ स्क्वायर, a - b का होल ऑफ स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका सूत्र a - b a + b, तो क्या हो जाएगा इसका गुणा a² - b स्क्वायर अर्थात x² - 5 का स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे, चाहे गुणा करके देख लीजिए। यहाँ हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा x² बराबर 11 लिख दीजिए। अब 5 × 5 = 25, यहाँ लिखा है ऋण का, इधर ले जाएंगे तो धन का हो जाएगा 25। इम्प्लाइज दैट x² बराबर 25 में 11 जोड़ेंगे 36। ये किसका वर्ग लिखा है 6 का, लेकिन हम ये वर्ग हटा के इधर रूट लगा देंगे, ठीक है ना। तो x बराबर रूट का कितना 36। अंडर रूट हमेशा काहे में होता है प्लस माइनस में, ध्यान रखिएगा वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में ही होता है। लेकिन कहीं कहीं हम प्लस की ही जरूरत हमें पड़ती है, इसलिए प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला नहीं लिखा करते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर +-36 का वर्गमूल कितना 6। तो इस तरह से हमारा माइनस वो आंसर हो गया x का मान ±6। तो ये कौन सा विकल्प सही है 8वें का, सी विकल्प सही है। ये देख लीजिए यहाँ पे 8वें का सी विकल्प सही है, ठीक है ना। अगला 9वां प्रश्न पढ़ देता हूँ। यदि समीकरण 3x² - का 12x प्लस का k बराबर 0 के मूल बराबर है तो k का मान होगा। देखिए मूल क्या है इस समीकरण में बराबर है। प्रश्न नंबर कौन सा है 9वां नंबर। तो हम लिख लेंगे यहाँ, हालांकि प्रश्न में नहीं कह रहा, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या लिखा हुआ है हमारा 3x² माइनस का 12x और प्लस का कितना k इक्वल 0। ये यहाँ पे देखिए कह रहा है इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात करिए। तो पहले इसकी मानक समीकरण मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो इसको 1 नंबर डाल लीजिए। समीकरण एक की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर कंपैरिजन करने पर, तुलना करने पर। तो कर दीजिए तुलना। तो a बराबर कितना 3, a इक्वल 3, b इक्वल -12 और c इक्वल कितना k। चूंकि यहाँ पर भाषा लिखेंगे, चूंकि समीकरण द्विघात समीकरण समझ गए, समीकरण एक के मूल क्या है बराबर है, इसलिए b² - 4ac बराबर 0। ये b² - 4ac विविक्तकर होता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का। इसको क्या बोलते हैं विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। अगर जब भी कहे कि किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो ध्यान रखिएगा विविक्तकर को हमेशा 0 के ही बराबर रखना है। इम्प्लाइज दैट करके अब a b c का यहाँ से मान उठा के रख देते हैं तो k का हमारा मान आ जाएगा। तो b का मान कितना है -12 का होल ऑफ स्क्वायर -4 × a का मान कितना है 3 गुणे c का मान कितना है k का ही मान निकालना है, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहे हैं
12 बारह हम 144 माइनस 4 हैं कितना 12 के बराबर कितना 0 इम्प्लाइज दैट। देखिए ये अब 144 को दाहिनी तरफ ले जाइए तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 के बराबर माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए तो के बराबर कितना हो जाएगा 144/12, जो कि 12 के गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, तो 12 बराबर यहाँ 144। इस प्रकार से हमारा के का मान कितना हो गया 12। तो इस प्रश्न 9 का डी विकल्प सही है। ठीक है, डी विकल्प इसका सही है। अगला 10वां प्रश्न है, ये 9वें का डी विकल्प सही है। यक्ष अक्ष से बिंदु 2 3 की दूरी होगी। देखिए यक्ष अक्ष से जब भी बिंदु की दूरी पूछे तो वाई अक्ष वाला मान बता देना है, और जब वाई अक्ष से बिंदु की दूरी पूछे, यहाँ वाई अक्ष लिखा होता है तो यक्ष का मान बता देना है आंसर में। ठीक है, तो यक्ष अक्ष से बिंदु इस बिंदु 2 3 की दूरी क्या होगी 3 मात्रक या 3 इकाई, ये सी विकल्प सही है। समझ रहे हैं, इस तरह से कहिए तो चित्र बना के समझा देता हूँ। देखिए छोटा सा चित्र यहाँ बना देते हैं, एक्स अक्ष एक्स डैश या माइनस एक्स जो भी लिखना हो, वाई और वाई डैश, बिंदु 2 3 है ना, 2 मतलब भुज और 3 का मतलब कोट, तो 1 2 कोटि में 1 2 3 1 2 3, तो कहाँ होगा बिंदु ये यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस बिंदु की कहाँ से पूछ रहा है यक्ष अक्ष से दूरी, ये यक्ष अक्ष है, इसकी दूरी पूछ रहा है तो यक्ष अक्ष के समांतर यहाँ से रेखा खींच देंगे, तो ये दूरी कितनी है 1 2 3, यही दूरी तो होगी 3। समझ गए, इस तरह से। 11वां प्रश्न, चलिए इधर से बता देते हैं यहाँ से। बिंदु -6 8 की मूल बिंदु से दूरी है, बिंदु -6 8 की मूल बिंदु से दूरी 10 मात्रक होगी 10 इकाई। देखिए कैसे, बिंदु -6 8, एक बिंदु ये दिया है और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब 0 0, इसको मानिए x1 y1 x2 y2, मूल बिंदु दिया है ना प्रश्न में कह रहा है इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर अंडर रूट। ये x1 माइनस x2 लिख लीजिए, अच्छा है x2 माइनस x1 लिख लीजिए, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर लगा है तो माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही y1 माइनस y2 लिख लीजिए या y2 माइनस y1 लिख लीजिए। समझ रहे हो ना, x1 का मान कितना है हमारा माइनस का 6 माइनस x2 का मान कितना है 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का y1 का मान है 8 माइनस y2 का मान है 0 का होल ऑफ स्क्वायर, -6 में से -0 जोड़ेंगे तो -6 ही आएगा, तो -6 का होल ऑफ स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 8 में से 0 घटाएंगे 8, तो 8 का होल ऑफ स्क्वायर, तो -6 का वर्ग कितना माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 6 36, 8 6 64, 36 में 64 जोड़ेंगे कितना अंडर रूट का 100, और 100 का वर्गमूल कितना 10 मात्रक। इस तरह से इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी 10 मात्रक। तो ये हमारा आंसर हो गया प्रश्न 11वें का। कौन सा विकल्प सही है, सी विकल्प सही है। ठीक है ना, ये सी विकल्प सही है इसका। 12 में दी गई आकृति में कोण BAC पूरा ये कोण की बात कर रहा है 90 अंश है, ये पूरा कोण कितना है 90 अंश, तथा AD लंब BC है, ये AD भुजा BC पर क्या है लंब है। तब देखिए मैं बता दूं, ये दूसरी तरह चित्र बना है, मैं दूसरी तरह बना के बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है इस तरह का, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे कोण A पर 90 बना हुआ है, यहाँ पे कोण A बना हुआ है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं ABC ऐसे, यहाँ 90 है। ठीक है ना, ये 90 यहाँ पे बना हुआ है, और इस 90 अंश के कोण से तो ये क्या हो जाएगी भुजा हमारी कर्ण, इस कोण ए से अर्थात शीर्ष ए से सामने वाली भुजा BC कर्ण पर भी लंब है, मतलब यहाँ भी 90 बन रहा है, इधर भी क्या बनेगा 90 ही बनेगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो ना, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिंदु का नाम क्या दिया हुआ है D नाम दिया हुआ है बिंदु का। ठीक है ना,
हाँ, तो अगर समकोण त्रिभुज बना हुआ है और समकोण बनाने वाले कोण या शीर्ष से कर्ण पर भी एक भुजन लंब हो, जैसे एडी यहाँ पर ये लंब है, ठीक है ना। तो ये जो कर्ण पहले से था ना त्रिभुज में बी सी, तो बी डी गुणे सी डी बराबर ए डी स्क्वायर, ये फार्मूला ही होता है यहाँ पर, बी डी गुणे सी डी बराबर ए डी स्क्वायर। इस तरह से इसका जो है इसको याद ही रखना है, याद रखिए, प्रमेय है, सिद्ध कर सकते हैं इसको, लेकिन कौन सिद्ध करेगा यहाँ पे, यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो मैं सीधे समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये प्रमेय है, ये सिद्ध कर सकते हैं इसका। तो इसका कौन सा विकल्प सही है 12वें का, ये सी विकल्प इसका सही है, ठीक है। 12वें का सी विकल्प सही है। अगला 13वां प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p इकाई है। यदि पी एस लंब क्यू आर, तब पी एस की लंबाई है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न है। एक त्रिभुज है, चलिए पी क्यू आर एक हमारा त्रिभुज है। तो कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयां 2p 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 है, ठीक है ना। अब प्रश्न में कह रहा है कि पी एस पर लंब है, पी एस लंब है किस पर, क्यू आर पर। पी एस मतलब यहाँ पे एक एस बनाना पड़ेगा बिंदु, ये भुजा लंब है किस पर, क्यू आर पर, यहाँ पर इस बिंदु का नाम है एस, ठीक है ना। तो ये पी एस लंब क्यू आर, ठीक है ना। तो जब किसी समबाहु, ध्यान से सुनिए प्रमेय का कथन, जब किसी समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाता है, तो सम्मुख भुजा समद्विभाजित होती है। समझ गए ना, मतलब जो है यहाँ पे क्यू एस बराबर एस आर, ये क्यू एस एस आर के बराबर होगी, समझ गए। तो ये पूरी कितनी है 2p, तो आधी p और आधी p, तो इसकी लंबाई दोनों कितनी हो जाएगी, p p। अब यहाँ पर लंब डाले हैं तो यहाँ कितने इसका कोण बनेगा, 90, इधर भी 90 है और इधर भी 90 बनेगा। तो हम समकोण त्रिभुज पी एस आर या पी एस क्यू दोनों में से किसी एक में ले लेते हैं समकोण त्रिभुज में, तो चाहे जिधर ले लीजिए। समकोण त्रिभुज, चलिए इधर ही ले लेते हैं, इस साइड, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज पी एस क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, तो 90 के सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बराबर लंब पी एस स्क्वायर बटे आधार क्यू एस का स्क्वायर। तो पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, ये प्रमेय लग जाएगी, ठीक है ना। अब पी क्यू का मान कितना है 2p, तो 2p का होल ऑफ स्क्वायर बराबर पी एस का ही मान ही हमें निकालना है, प्रश्न में कह रहा है, समझ रहे हो ना, पी एस की लंबाई निकालना है, तो पी एस यहाँ लिख देंगे स्क्वायर प्लस क्यू एस का मान कितना है p, तो p का स्क्वायर, इसका वर्ग कर 2 दूनी 4 p स्क्वायर इधर ले आइए तो घट जाएगा इसमें, तो हो जाएगा 4p स्क्वायर, और ये p स्क्वायर इधर बाएं साइड ले आइए तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर, सॉरी पी, हाँ पी एस ही है। 4p स्क्वायर में एक p स्क्वायर घटेगा तो कितना 3p स्क्वायर, तो 3p स्क्वायर में इधर लिख देता हूँ ऐसे, अब पी एस स्क्वायर पूरा पक्ष पलट देते हैं, इसी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो पी एस बराबर हो जाएगा 3p स्क्वायर अंडर रूट, तो p स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा p, और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, मात्रक। तो इस तरह से पी एस की हमारी लंबाई आ गई p अंडर रूट 3, ठीक है ना। ये हमारा p अंडर रूट 3 या अंडर रूट 3p, ये p अंडर रूट के बाहर है, ध्यान रखिएगा, इकाई या मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 13वें का बी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, बी, p इधर लिख दीजिए या इधर लिख दीजिए अंडर रूट के बाहर, ठीक है। अगला हमारा 14 नंबर का प्रश्न है। यदि tan थीटा बराबर, अभी प्रश्न में दिखा रहा हूं, tan थीटा बराबर दिया हुआ है 2ab अपान
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो तब कास थीटा का मान होगा, कास थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। tan थीटा का मान इतना दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे ये प्रश्न है 14 नंबर का, यदि tan थीटा बराबर 2ab अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तब कास थीटा का मान होगा। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, यहाँ पे लिख दे। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो साइन कास टैन सेक का से काट में से, तो समकोण त्रिभुज तुरंत बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज एबीसी मान लेते हैं, 90 के सामने वाली भुजा ये एसी क्या हो जाएगी, कर्ण। अब इन दोनों कोणों में से जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो जिसे इसको हमने थीटा मान लिया तो इसलिए इसके सामने वाली भुजा बीसी क्या हो जाएगी, लंब। तो ये ए बी क्या बचेगी, आधार, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो ये बीसी का मान कितना है, लंब बटे आधार होता है ना, बीसी का मान 2ab और ए बी आधार का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो ये एसी का मान आ जाएगा, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पूरा लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। मैं चार्ट में लिख दिया इस तरह, क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर लंब बी सी स्क्वायर प्लस आधार ए बी स्क्वायर। हमें ए सी स्क्वायर का मान निकालना है, क्योंकि काश में क्या होता है, काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो आधार तो ये दिया है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कर्ण नहीं दिया तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बी सी का मान कितना है, 2ab, यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना, बी सी का मान है 2ab। तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी की जगह 2ab का होल ऑफ स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मानिए ए और बी स्क्वायर को मानिए बी, तो ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए के घाते 4 धन बी के घाते 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो ए के घाते 4 धन बी के घाते 4, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घटा देंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर को मानिए ए, बी स्क्वायर को मानिए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ। इसको ए सी स्क्वायर यहाँ लिखते रहेंगे, ए सी में भी वर्ग लगा है, इसमें भी होल ऑफ स्क्वायर, तो वर्ग से वर्ग काट दीजिए। तो ए सी का मान कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब ये क्या है, ये हमारा कर्ण था। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो कास थीटा बराबर आधार का मान कितना था, आधार का मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, आधार का मान था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे कर्ण का मान अभी अभी हमने निकाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से कास थीटा का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका हमारा 14वें प्रश्न का कौन सा प्रश्न वो विकल्प सही है, बी विकल्प सही है इसका, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पे इसका बी विकल्प सही है, ठीक है। ये बी वाला विकल्प इसका सही है। अगला 15वां प्रश्न है, दो संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब जिनके केंद्र एक ही हो, वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है, तब इन वृत्तों से घिरे वलय का क्षेत्रफल होगा। देखिए देखते हैं आगे। कौन सा प्रश्न है,
15वां प्रश्न है हमारा। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। एक सर्किल है हमारा ये इस तरह से, एक सर्किल और है इस तरह से, दो सर्किल है, दो वृत्त है हमारे, ठीक है ना। तो एक दोनों का केंद्र एक है। एक इसकी छोटे वाले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, अब बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 19 सेंटीमीटर है। तो कहता है ये जो हमारा एरिया है ना ये, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। वृत्तों से घिरे वलय का क्षेत्रफल निकालिए। तो हम छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R1 16 सेंटीमीटर, अब बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं R2 19 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे वलय का क्षेत्रफल निकालने का, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को, ये पूरे क्षेत्र इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये पूरा एरिया आएगा यहाँ का पूरा, ठीक है ना। तो पूरे एरिया में से इसका एरिया घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ वलय का क्षेत्रफल ए से व्यक्त कर देते हैं, ठीक है ना। वलय का क्षेत्रफल ए बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले की त्रिज्या R2 माने हैं यहाँ पे 19, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, दोनों में से पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। R2 का मान कितना है 19 का वर्ग माइनस R1 का मान कितना है 16, तो 16 का वर्ग। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाई का मान रख देते हैं कितना 22/7। 19 का स्क्वायर कितना होता है 381 मेरे समझ में, तो कर लीजिएगा वैसे यही होता है मुझे याद है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, घटा दीजिए इसको तो 22/7, इसमें 11 में से 6 गया 5, ठीक है ना। यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यही तो है 19 का गुणा 19 का वर्ग कर लीजिए चाहे, देखिए 19 का वर्ग करता हूँ 9 9 81, 1 का वर्ग 1, 9 1 9, 9 दूनी 18, 1 18 में से 8 जोड़ेंगे 26 की 6 हासिल 2, 2 में से 1 जोड़ेंगे 3, वर्ग कर लीजिए आप लोग, मैंने ट्रिक से कर दिया 361, हाँ सॉरी 361 हो गई, ये गलती कर रहे थे इसीलिए मैंने कर लिया। हाँ मुझे लग रहा था 381, चलिए कोई बात नहीं। 16 का 256 होता है, तो 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 ही होगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 है ना, यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये अब सही है। 7 से काट दीजिए शायद 105 को, तो 7 1 के 7, 10 में से 7 गया 3, उतार लिया 5 का, 7 पना 35, 15 7 105 होता है ना। फिर 22 का 15 में गुणा कर देते हैं, तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल आए 3, 15 दूनी 30, 3 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो हमारा रिंग है, इस रिंग का क्षेत्रफल आ गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प इसका सही है 330, इसका सी विकल्प सही है। कौन सा सी विकल्प सही है 15वें का, ठीक है। तो इस तरह से 15वां प्रश्न हो गया, ये इसका सी विकल्प सही है, ठीक है। अगला 16वां प्रश्न है, ये प्री बोर्ड परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। सभी लोग अवश्य रूप से पूरा वीडियो जरूर देखें, अंत तक देखें, तभी समझ में आ जाएंगे सभी प्रश्न। ये नहीं कि 1 2 प्रश्न देख करके आप लोगों ने छोड़ दिया, उतने में काम खत्म हो गया, ठीक है। सभी के लिए फायदेमंद है, संजीवन बूटी जैसे है, संजीवनी बूटी जैसे। चलिए ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जब वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य की गणना करते हैं तो हम मानते हैं कि बारंबारताएं होती हैं। देखिए जब वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य माने समांतर माध्य, वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो मतलब अंतराल वाला, जिस 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे नहीं, इसे वर्गीकृत आंकड़ा बोलते हैं। माध्य की गणना कौन, माध्य का मतलब समांतर माध्य की अगर हमें गणना करना हो ना तो क्या करते हैं, समांतर माध्य की जब भी गणना करना हो तो वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित, सभी वर्गों के लिए समान बंटित, ये गलत है, वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित, वर्गों की उच्च सीमा पर केंद्रित, वर्गों के निम्न, ये बी विकल्प सही होगा,
वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित। देखिए जब भी हम वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालते हैं ना, देखिए जिस थोड़ा समझ लीजिए बस, चलिए यहीं पे बता देते हैं। ये तो जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह दिया है। अब यहाँ पे बारंबारता f दिया है, ठीक है ना, ये तो वर्ग अंतराल हो गया, ये बारंबारता इससे दिया है, तो हमें इसका समांतर माध्य निकालना है जिसे, तो क्या करते हैं हम यक्ष निकालते हैं, पद, यक्ष को ये बोलते हैं पद। तो पद कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। तो दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे ना, तो उसका बीच का सेंटर है निकाल रहे हैं, समझ गए ना, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो बीच का सेंटर, तो वही तो कह रहा है यहाँ पे कि वर्गों के वर्ग अंक पर केंद्रित है, सेंटर पर केंद्रित है, मतलब समझ गए ना ये, तो इसका बी विकल्प सही होगा 16वें का। अगला 17वां है, केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों के बीच में संबंध है। ये तो फार्मूला है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इसका बी विकल्प सही है, इसको याद कर लीजिए, सभी बच्चे याद कर लें, बालक बालिकाएं, ठीक है ना। अगला 18वां है, यदि एक्स आई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु, मध्य मतलब जो पद एक्स जिसको बोलते हैं, मैं अभी बता रहा था, ठीक है ना, तथा एफ आई उनकी संगत बारंबारताएं और एक्स बार, एक्स के ऊपर एक ऋण जैसे चिन्ह लगता है उसको एक्स बार पढ़ते हैं, एक्स बार माध्य, माध्य मतलब समांतर माध्य, तो सिग्मा ब्रैकेट में एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर है, तो ये हमेशा 0 के ही बराबर होता है, ठीक है ना। इसका 17 हो गया, इसका ए विकल्प, सॉरी 18वां प्रश्न का ए विकल्प सही है इसका। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अगर हमारा एक्स आई पद है और एफ आई बारंबारता है, ठीक है ना, तो ये होता है हमारा सिग्मा ब्रैकेट के अंदर एफ आई गुणे एक्स आई माइनस एक्स बार मतलब समांतर माध्य, इसका मान हमेशा 0 होता है। ये सूत्र है, इसको याद रख सकते हैं आप। क्या करना है, संगत बारंबारता का संगत पद एक्स से गुणा करना है, ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है ना। गुणा करने के बाद क्या करना है, उनको जो है संग, ये एक्स है एफ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एफ एक्स निकाल लेंगे, ठीक है ना, और इसका फिर समांतर माध्य निकालेंगे एक्स बार, तो सभी जो भी पहला दूसरा तीसरा एफ एक्स है सब में से एक्स बार घटाते जाएंगे, सब में से एक्स बार समांतर माध्य घटाते जाएंगे, और घटाने के बाद क्या करना है, फिर सिग्मा, सिग्मा का मतलब जोड़ देना है, तो हमेशा घटा, इसमें से इसको घटाने के बाद जोड़ने के बाद हमेशा इसका आंसर 0 ही आएगा, समझ गए, इस तरह है। अगला 19वां प्रश्न है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए इसका मान होगा 1, ये सी विकल्प सही है। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। तो 19वां प्रश्न है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बहुत सरल प्रश्न है, इम्प्लाइज दैट करके लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सूत्र हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सरसमका होती है, समझ गए ना, दूसरे नंबर की सरसम, 3 सरसमकाएं होती हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। 1/सेक थीटा बराबर होता है हमारा कितना, कास थीटा। एक सूत्र ये होता है 1/सेक थीटा बराबर कास थीटा। तो अगर यहाँ वर्ग लगा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वर्ग, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्लस, इसको हम लिख देंगे कास स्क्वायर थीटा। इधर लिखा है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब पहली सरसमका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो इस तरह से हमारा 19वें प्रश्न का जो है सी विकल्प सही है, ठीक है ना। ये 19वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। अगला और बहुविकल्पी का अंतिम प्रश्न है, समरूप त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर इस प्रकार है, मतलब एबीसी त्रिभुज और पीक्यूआर दोनों क्या है, समरूप है। समरूप का मतलब, समरूप की क्या परिभाषा है त्रिभुज की, कम से कम 2 त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनके कम से कम 2 संगत कोण
बराबर होते हैं। ये समरूप की परिभाषा है। प्रकार है कि कोण ए बराबर 32 अंश, कोण आर बराबर 65 अंश हो तो कोण बी का मान होगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 20वां है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर है, ए बी सी पी क्यू आर। कोण ए का मान दिया है 32 अंश, कितना दिया है 32 अंश, और कोण आर का मान दिया है 65 अंश, 65 अंश, ठीक है ना। तो किसका मान पूछ रहा है, कोण बी का। कोण बी बराबर क्या होगा ये कहना है। देखिए अगर कोण ए 32 है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है, ठीक है ना। तो कोण ए 32 अंश है तो कोण पी भी कितना होगा 32 होगा, ठीक है ना। कोण आर इधर 65 है तो कोण सी भी कितना होगा 65 अंश ही होगा। अब बी का मान पूछ रहा है तो जितना बी आएगा उतना क्यू आएगा, अगर पूछता तो बी पूछ रहा है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल कितना होता है 180। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। कोण ए का मान कितना है 32 प्लस कोण बी का मान निकालना है, कोण सी का मान 65 है बराबर 180, ये इस तरह, ठीक है ना। तो कोण बी बराबर 32 65 जोड़िए कितना 5 2 7 अच्छा 3 9 प्लस का 97 बराबर 180। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 180, और 97 प्लस का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 97। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 97 में 3 जोड़िए 100, और इधर तो सीधे घटा दीजिए, हो गया 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 7, तो 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8। तो ये कोण बी का मान कितना हो जाएगा 83 अंश। इस तरह से हमारे प्रश्न 20वें का जो है ए विकल्प सही है, 83 अंश हो जाएगा। अब खंड व वर्णात्मक जो प्रश्न है ना, तो इसका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने एक पूरा सेट का 2.25 घंटे का वीडियो बनाया हूँ। तो मुझे समझ में आया कि पेपर वो वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है ना। तो इसको अब दूसरे वीडियो में देखेगा आप लोग, इसको देखने के बाद तुरंत ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा खंड बा का, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका कौन सा विकल्प सही है 20वें प्रश्न का, ए विकल्प सही है।